हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और स्टार्ट करते हैं आज का एक बहुत ही अमेजिंग सेशन, जिसमें हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के एप्लीकेशंस डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो अब तक के कुछ सेशंस में हम लोगों ने एलसीएम के कुछ मतलब एप्लीकेशंस डिस्कस किए हैं क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, तो ये जो पूरी सीरीज है ये इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आप लोग कैट, जेट, आईएफटी, स्नैप, एनमेट, सीमेट, सीटी, आईपीमेट, क्लैट, कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम या किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम को अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो तो आप लोगों के लिए ये सेशंस की जो सीरीज है बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, एंड दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी पिंड मिल जाएगा। ठीक है, सो एमबीए पाठशाला का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वो एमबीए पाठशाला के नाम से ही है। ठीक है, सो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन मेरे बारे में है गाइस। एंड अब तक हम लोगों ने आई थिंक 21 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। तो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 22, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। पहले इसका कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे। एक बार पहले आप लोग क्वेश्चन रीड कर लो जरा, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, find the greatest number which when divides 473 and 798, which when divides 473 and 798 leaving remainders of 5 and 6 respectively। मतलब हमसे ये पूछा जा रहा है कि यार 473 को जब मैं n से डिवाइड करता हूं ना तो मेरा रिमाइंडर कितना आने लग रहा है, 5 आने लग रहा है। और वहीं जब मैं 798 को n से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर कितना आने लग रहा है बच्चे, 6 आने लग रहा है। सो दीज टू आर द केसेस। और हमसे पूछा जा रहा है कि n की सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू बताओ कौन सी होगी। n की सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी उससे पूछा जा रहा है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 473 एंड 798 लिविंग रिमाइंडर ऑफ 5 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। मतलब 473 को जब मैं n से डिवाइड कर रहा हूं ना तो मेरा रिमाइंडर 5 आने लग रहा है। 798 को जब मैं डिवाइड करूं मेरा रिमाइंडर 6 आने लग रहा है। पॉइंट को समझने की कोशिश करो थोड़ा। रिमाइंडर 5 आ रहा है, रिमाइंडर इज द रिमेनिंग पार्ट। अगर मैं 473 में से 5 को हटा देता हूं, अगर मैं 473 में से 5 को हटा देता हूं तो ये कितना बचेगा हमारे पास, 468 बचेगा, है ना। और अगर मैं 798 में से 6 को हटा देता हूं, अगर मैं 798 में से 6 को हटा देता हूं तो मेरे पास ये कितना बचेगा। अगर मैं 798 में से 6 को हटा देता हूं तो कितना बचेगा, 792 बचेगा। बोलो तो हाँ या ना। क्या ये बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रही है क्या, जरा मुझे बताओ। यहां तक की स्टोरी आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो थोड़ी सी चीजों को और समझने की कोशिश करना जरा। ठीक है, मतलब रिमाइंडर को हटा दो, तो रिमाइंडर को जब हटाया तो ये तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा ना n से, और ये भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा n से। बिल्कुल सिंपल सी बात है। 473 में से 5 हटाए तो 468 बचा, 798 में 6 हटाए तो 792 बचा। तो दीज टू नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय n। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n की वैल्यू क्या है? तो इट मींस हमें इनका क्या निकालना है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अब HCF निकालने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। एक सबसे अच्छा तरीका क्या लगता है, इसको फैक्टराइज कर लो। अगर मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो कितना आएगा हमारे पास, 2 इंटू 234 आएगा। अच्छा, दोनों में से वैसे 4 कॉमन निकल जाएगा अगर लॉजिक लगाया जाए तो दोनों में से 4 कॉमन निकल जाएगा। दिस इज 4 इंटू 117, है ना। और ये कितना आएगा हमारे पास, ये कितना आएगा, 200 इंटू 4 आता है ना ये। दिस इज 200 इंटू 4, और ये इसमें से 8 हटा दिया तो 4 इंटू 2 हटा दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो दिस इज 198, दिस इज 4 इंटू 198, हाँ है ना। दिस इज 4 इंटू 198। चेक कर सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 117 और 198 में मुझे दोनों के दोनों 13 के मल्टीपल दिखाई देते हैं। दोनों के दोनों 13 के मल्टीपल है क्या, देख लो एक बार जरा, मुझे सही भी दिखाई देता है नहीं दिखाई देता है, ये भी देख लो। मतलब अगर मैं आप लोगों को बताऊं 13 एक मिनट जरा, 117 मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी 9 के मल्टीपल है, इसको हम लोग 13 इंटू 9 बोल सकते हैं ना। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं जरा मुझे बताओ। ये 9 की टेबल में आता है क्या, 9 की टेबल में जरा बताओ। 9 टेबल में आता है, 22 इंटू 9 टाइम्स आता है, मतलब 22 इंटू 9 टाइम्स आ रहा है, हाँ या ना। बताओ जरा, ये आने लग रहा है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, यस। तो दोनों में 4 कॉमन है,
दोनों में 9 यहां पर भी है, 9 यहां पर भी है, अगर हम देखें तो हमने इनको ब्रेक कर लिया, फैक्टराइज कर लिया। 468 वॉज 4 इंटू 117, 117 इज 13 इंटू 9, 4 यहां पर भी कॉमन था, 4 हम लोगों ने कॉमन लिया बाहर। 198 कितना होता है, 22 इंटू 9 होता है, इसमें भी 9 आ रहा है, यहां पर भी 9 आ रहा है, 4 यहां पर भी आ रहा है, 4 यहां पर भी आ रहा है। 9 इंटू 4 कितना है, 36 इंटू 13 आ गया ये हमारे पास 36 इंटू 22 आ गया। दोनों में कॉमन क्या है, 36, ना तो 13 कॉमन है ना 22 कॉमन है, तो HCF कितना आने लग रहा है इन दोनों का, 36 आने लग रहा है। HCF ऑफ 468 एंड 792 कितना आने लग रहा है, 36 आने लग रहा है, आया ना। तो 36 वॉज द नंबर। अगर मैं 473 को अगर मैं 473 को 36 से डिवाइड करूंगा ना, तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। और वहीं अगर मैं 798 को अगर मैं वहीं पर 798 को सॉरी दिस वाज 798 को 36 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर 6 आएगा। इसको 36 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। चेक करके देख लो, अगर चेक करने वाली बात है तो 36 इंटू 1 36 आता है। हमारे पास कितना आएगा यहाँ पर, ये कितना बचेगा, 7 में 6 गया, 1 4 में 3 गया, 113। 36 इंटू 3 कितना होता है, 108। रिमाइंडर कितना है, 5। यहाँ पर देख लो 36 इंटू 2 36 इंटू 72 होता है, 78 आया। 36 इंटू 2 72 होता है, रिमाइंडर कितना है, 6 आया। चेक भी कर सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो 36 इज द नंबर which when divides 473 and 798 leaves the remainder 5 and 6 respectively. So इसको करने का जो अप्रोच है ना, इसको करने का जो अप्रोच है बच्चे, वो ये है कि हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, भाई रिमाइंडर को माइनस कर दो, जो रिमाइंडर आ रहा है। 473 वाले केस में रिमाइंडर कितना था, 5 था, तो 473 माइनस 5 कितना आएगा, 468 आएगा। 798 में 6 गया तो कितना आएगा, 792 आएगा। 468 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 4 इंटू 117 बोल सकते हैं। 792 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 4 इंटू 198 बोल सकते हैं। मतलब फैक्टराइज किया, मुझे कौन सा इसके HCF याद था। फिर 117 इंटू 198 में क्या कॉमन है, हमारे पास 9 कॉमन है, दोनों 9 के मल्टीपल है। यहां से 13 बचा, यहां पर 22 बचा, तो 13 और 22 में कुछ और कॉमन है ही नहीं हमारे पास। तो 9 इंटू 4 36, 9 इंटू 4 36, 36 इज कॉमन इन बोथ द नंबर्स। तो HCF कितना आ गया, 36 आ गया। HCF होता भी क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो होता है ना। तो 36 इज द नंबर, ठीक है। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 23, इसको देखते हैं जरा, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1657 एंड 2037 लीव्स रिमाइंडर ऑफ 6 and 5 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। 1657 के वाले केस में 6 रिमाइंडर दे रहा है, तो 1657 में 6 हटा दो तो कितना आएगा, 1651 आएगा। 2037 वाले केस में 5 रिमाइंडर दे रहा है, तो 2037 माइनस 5 कितना आएगा, 2032 आएगा। 2032 आएगा, आया ना। इन दोनों नंबर्स का अपने को क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है। अब ये कोई एक तरीका तो ये अपने पास कि इन दोनों का HCF निकाल लो, या सीधा सीधा क्या करो भैया, समझने की कोशिश करो। we also have options here, हमारे पास ऑप्शंस भी है, तो you guys can also try it with options। आप लोग ऑप्शन से भी ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। या इन दोनों का आप लोग सीधा सीधा HCF निकाल लो, इन दोनों को जो भी HCF आएगा हमारे पास वही आंसर आएगा। जब बात HCF निकालने की जा रही है ना, तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं 2038 2 का मल्टीपल है, बट 1657 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2। 5 और 1 6 और 6 12 और 1 13, वहां पर हमारे पास कितना आता है, 2032 आता है। डिजिट सब हमारे पास 7 आ रहा है, तो ना तो ये 3 के मल्टीपल है, ना 9 के मल्टीपल है, ना 2 के दोनों के मल्टीपल है। तो ऐसा तो कुछ इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला, ठीक है। मतलब अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाया जाए, 127 इंटू 3 टाइम्स और 127 इंटू 8 टाइम्स, थोड़ा सा मुझे मतलब 58 नहीं 7 42 127 इंटू 6 टाइम्स आई थिंक होगा वो, ठीक है। एक 3 टाइम्स दिखाई दे रहा है मुझे, एक 6 टाइम दिखाई दे रहा है, तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मैंने कैसे गेस किया मैं आप लोगों को बता देता हूं। दिस इज 127, 7 के मल्टीपल में 1 कब आता है, या तो 3 टाइम्स या 13 टाइम्स, है ना। तो 13 टाइम्स करके देखो इसको कितना आता है,
इसको 13 टाइम्स करके देखो जरा कितना आता है। 13 इंटू 7 91 आता है, 1 आया, 9 कैरी आया। 13 इंटू 2 26, 26 और 9 कितना आता है हमारे पास, 35 आता है, 5 आया, 3 कैरी आया। 13 हो जाए 13 और 3 कितना आएगा हमारे पास, 1651 आ गया। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही 7 जब हमारे पास लास्ट में है तो हम 2 कब आता है, 7 इंटू 6 42 होता है, तो 127 इंटू 16 टाइम्स करना। 16 इंटू 7 कितना होता है, 112 होता है, ये सभी को पता होगा। 112 का यूनिट डिजिट कितना है, 2 है, 11 मेरा कैरी। 16 इंटू 2 कितना होता है, 32, 32 और 11 कितना होता है, 43, तो 4 इज माई कैरी। 16 इंटू 1 6 प्लस भैया, सो दिस इज 127, मतलब ऑप्शन से हेल्प लिया। 127 इंटू 13 एंड दिस इज 127 इंटू 16। तो दोनों में कॉमन क्या आने लग रहा है, दोनों में कॉमन क्या आने लग रहा है, 127। दोनों में कॉमन क्या आने लग रहा है, 127। तो इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो कितना आ रहा है, 127 आ रहा है। अगर मैं 1651 को, अगर मैं 1651 को 27 से डिवाइड करता हूं तो मेरा 1651 को 27 से डिवाइड करूंगा, देयर इज नो रिमाइंडर। बट हां, अगर हम इसमें 1657 को डिवाइड करेंगे ना 127 से, देन अवर रिमाइंडर विल बी 6। और सेम एज 2032 इज अ मल्टीपल ऑफ 127, बट 2037 इज नॉट अ मल्टीपल। तो इस वाले केस में हमारा रिमाइंडर कितना आने लग रहा है, 5 आने लग रहा है। ठीक है, आई होप बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था, नंबर्स बड़े थे तो हो सकता था थोड़ा एचसीएफ निकालने में आपको थोड़ा फील आया होगा यहां पर। ठीक है, यस, आई होप ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह क्लियरली समझ में आने लग रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। ठीक है, हाँ चलो चले आगे बढ़ते जरा। ठीक है, हाँ या एक बार ये वाला केस भी, एक बार ये वाला केस देखो। 24th क्वेश्चन देखो जरा एक बार। 23rd कर लिया ना हम लोगों ने, हाँ 24th देखो एक बार, रीड कर लो इस क्वेश्चन को। चलो देखो, आई होप आप लोगों ने रीड कर लिया होगा। मतलब बड़ा ही अमेजिंग क्वेश्चन है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91, 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तीनों केस में सेम रिमाइंडर आए, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो 43 को अगर मैं n से डिवाइड करता हूं, 91 को अगर मैं n से डिवाइड करता हूं, 183 को अगर मैं n से डिवाइड करता हूं, तो तीनों केस में जो मेरा रिमाइंडर आ रहा है बिल्कुल सेम आ रहा है। मतलब यहां पर भी मेरा रिमाइंडर r आने लग रहा है, यहां पर भी मेरा रिमाइंडर r आने लग रहा है, और यहां पर भी मेरा रिमाइंडर क्या आने लग रहा है, r आने लग रहा है। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलो तो इसमें हमारा वो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा। ठीक है, हमारा सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, ये मुझसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो व्हाट आई सजेस्ट यू, मतलब इसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जो शॉर्टकट अप्रोच है और जो कॉन्सेप्ट है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वो क्या होगा, थोड़ा समझने की कोशिश करो जरा। ठीक है, 43 को n से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर r। 91 को n से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर r। 183 को n से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर r। ठीक है बच्चे, हमेशा ध्यान रखना, अगर वो बोलेगा कि लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, तो हमारा जो आंसर होगा पता है क्या होगा, हमें इन तीनों का डिफरेंस लेना है। मतलब पहले इन दोनों का डिफरेंस लिए जरा, कितना आ रहा है, पहले इन दोनों का डिफरेंस लो जरा, कितना आ रहा है जल्दी से बताओ। 48 आने लग रहा है क्या डिफरेंस, 43 एंड 91 का डिफरेंस कितना लग रहा है, 48 आने लग रहा है ना। 91 और 183 का डिफरेंस कितना आने लग रहा है, जल्दी से बताओ जरा। 183 में से 91 हटा दो तो 83 गया, और 8 और हटा दो, कितना आएगा हमारे पास, जल्दी से बताओ। ये 183 है ना, यस। 183 में से 91 हटाना है। ठीक है, तो कितना बचेगा, 92 बचेगा हमारे पास। इन दोनों का डिफरेंस कितना लग रहा है, 92 आने लग रहा है। डिफरेंस पे फोकस करना है आप लोगों को। ठीक है, और आखिरी वाला और पहली वाले का डिफरेंस कितना होगा, 183 और 43, डिफरेंस कितना आने लग रहा है हमारे पास, 14 आने लग रहा है, आई थिंक है ना, 140 आने लग रहा है। डिफरेंस कितना लग रहा है, 140 आने लग रहा है, हाँ है ना।
जल्दी बताओ। ये बात आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गई होगी और इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ऐसे क्यों कर रहा हूं मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। इसमें होता क्या है कि हमारा वो कैंसिल हो जाता है, मतलब रिमाइंडर ना आउट हो जाता है, क्योंकि यहां पर जो रिमाइंडर था, यहां पर जो रिमाइंडर है, इन दोनों को माइनस कर दिया तो जो डिफरेंस आएगा ना वो नंबर आएगा जो इनके डिवाइजर से एग्जैक्टली डिवाइज हो जाएगा, मतलब ठीक है। जो इनका डिवाइजर है ना n, मतलब इन दोनों को माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहां पर भी कुछ रिमाइंडर था, यहां पर भी कुछ रिमाइंडर था। जब मैंने इन दोनों को माइनस कर दिया तो वो रिमाइंडर से रिमाइंडर तो हट गया ना, जो डिफरेंस आया वो तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा ना उस नंबर n से। सिमिलरली इन दोनों में जो रिमाइंडर है वो दोनों का रिमाइंडर इक्वल है, तो जब मैंने इन दोनों को माइनस कर दिया, तो उनका जो डिफरेंस है वो तो डिवाइड हो जाएगा ना एग्जैक्टली n से। सिमिलरली इन दोनों को, तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमने इनका डिफरेंस देखा, इन दोनों का डिफरेंस देखा तो हमारे पास कितना है 48 आया। इन दोनों का डिफरेंस देखा तो कितना है 92 आया। इन दोनों का डिफरेंस देखा तो कितना है 140 आया। अब हमें करना क्या है, इनका HCF निकालना है। अगर मैं इनका HCF निकालता हूं तो मुझे तो दिखाई दे रहा है कि भैया ये चारों के चारों 4 के मल्टीपल हैं, 8 के मल्टीपल तो मुझे दिखाई देते नहीं है, ठीक है। हाँ, तो 4 के मल्टीपल है, ठीक है, जहां तक मेरे को दिखाई दे रहा है। एंड मतलब इसको मैं क्या बोल सकता हूं, 4 इंटू 12 बोल सकता हूं, इसको मैं 4 इंटू 23 बोल सकता हूं, इसको मैं 4 इंटू 35 बोल सकता हूं क्या? देख लो जरा, चेक कर लो, 4 इंटू 12, 4 इंटू 23, 4 इंटू 35, हाँ है ना, यही मैं बोल सकता हूं इनको, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो यस। तो 4 इज द ओनली नंबर विच इज कॉमन इन ऑल दीज 3 नंबर। तो इनका HCF कितना आ जाएगा, इनका HCF कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इनका HCF कितना आ गया, 4 आ गया, है ना। और आप चेक भी कर लो, अगर मैं 43 को 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। अगर मैं 91 को 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। अगर मैं 183 को 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा, हाँ या ना। चेक इट आउट फास्ट, ठीक है। तो 4 इज द नंबर, 4 इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 43, 91, 183, और तीनों केस में सेम रिमाइंडर आ रहा है। अब थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। अपने को पता है 43 वाले केस में, अपने को पता है 43 वाले केस में रिमाइंडर कितना आया था, 3 आया था। अब तो आप लोगों को पता लग गया ना कि रिमाइंडर 3 है, अब तो पता लग गया ना बात कि रिमाइंडर 3 है। ऐसे ही 91 वाले केस में रिमाइंडर कितना आया था, 3 आया था। अब तो हमें पता है ना, मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों हम लोगों ने डिफरेंस लिया है। अपने को पता है ना कि 183 वाले केस में रिमाइंडर 3 है, ये भी अपने को मालूम है। भैया 43 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3, 91 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3, 183 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3। अब मैं बता रहा हूं कि डिफरेंस क्यों लिया था, थोड़ा लॉजिकली समझने की कोशिश करो। आपको पता होगा, आप चेक कर लो, जो इन दोनों का डिफरेंस आया, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया था, 48 आया था। डिफरेंस जब लिया तो हमने इसमें से, मतलब इसको बोल सकता हूं ना 88 प्लस 3। आप बोलोगे 88 प्लस 3 क्यों लिखा, 4 के मल्टीपल प्लस रिमाइंडर। इसको मैं बोल सकता हूं ना 40 प्लस 3। जब मैंने इन दोनों को माइनस किया तो प्लस 3 से हट गया, 88 में से 40 गया तो कितना बचा, 48 बचा। तो इन दोनों का डिफरेंस लेने पे एक ऐसा नंबर आ रहा है जो 4 का मल्टीपल है। और 4 कौन सा नंबर है, जो इनका सबसे बड़ा नंबर ऐसा है जो इन तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 3 देगा, मतलब डिवाइड करके रिमाइंडर 3 देगा। 4 ऐसा नंबर, सबसे बड़ा नंबर ऐसा है वो। तो डिफरेंस लेने पे एक ऐसा नंबर आएगा जो 4 का मल्टीपल है, हमेशा हर केस में ऐसा आएगा। आप इसको देखो, आप इसको क्या बोल सकते हो, 180 प्लस 3 बोल सकते हो ना। तो 180 प्लस 3 88 प्लस 3, तो डिफरेंस लोगे तो प्लस 3 से कट जाएगा। 180 में से अगर 88 जाएगा तो कितना बचेगा, 92 बचेगा। 92 इज मल्टीपल ऑफ 4। फिर यहां पर देखो 180 प्लस 3, 40 प्लस 3, प्लस 3 से कट जाएगा। 180 और 40 में से कितना आया, 140 डिफरेंस है, 140 भी 4 का मल्टीपल है। तो इनको करने का तरीका यही है, जब भी अगर क्वेश्चन आ रहा है ना, लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, जब भी क्वेश्चन आ रहा है लिविंग द सेम रिमाइंडर इन केस, तो करना क्या है, अपने को कुछ सोचना ही नहीं है कि व्हाट इज द रिमाइंडर क्या है, उन तीनों नंबर्स का डिफरेंस लो। जैसे मैंने डिफरेंस लेने का तरीका भी समझ में आना चाहिए और कि कैसे डिफरेंस लेना है। 43 और 90, पहले शुरू के 2 का डिफरेंस लिया, 48 आया। फिर दूसरे और तीसरे नंबर का डिफरेंस लिया, 92 आया। फिर तीसरे और पहले वाले का डिफरेंस लिया, 140 आया। पहले दूसरे का डिफरेंस लिया, ये आया। दूसरे तीसरे डिफरेंस लिया, ये आया। तीसरे पहले का डिफरेंस लिया, ये आया। इन तीनों का हम लोगों ने क्या ले लिया, HCF ले लिया। वही हमारा आंसर है। इस कॉन्सेप्ट को एक अगले क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं जरा।
फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 683, 768, 1193 लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो हमें करना क्या है, 683, 768, 1193, मुझे करना क्या है, इन तीनों का डिफरेंस लेना है। ठीक है, इनका डिफरेंस लो जरा भाई, कितना आएगा, 768 और 683, तो 68 और 17, 85 डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 85 आने लग रहा है, आने लग रहा है ना। 768, 868, 968, 1068, 1168, तो 400 तो ये हो गया। 68 और 93 में डिफरेंस कितना आने लग रहा है, जरा देखना, 25 और छोड़ लो तो 425 डिफरेंस आने लग रहा है। 425 डिफरेंस आने लग रहा है, बिल्कुल सही बात है, यस। एंड 683 और 1193 में डिफरेंस कितना आने लग रहा है, जरा देखना, 6 और 5 11, 510 का डिफरेंस आने लग रहा है, 510 का डिफरेंस आने लग रहा है, हाँ या ना। चेक कर लो, पहले और दूसरे में डिफरेंस ये रहा, दूसरे और तीसरे में डिफरेंस ये रहा, तीसरे और पहले में डिफरेंस ये रहा, हाँ या ना। गेटिंग माय पॉइंट गाइस, ठीक है, पहले और दूसरे में डिफरेंस ये रहा, दूसरे और तीसरे में डिफरेंस ये रहा, तीसरे और पहले में डिफरेंस ये रहा। अगर मैं लॉजिकली बताऊं तो मुझे सारे 17 के मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं, मुझे सारे के सारे 17 के मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं ध्यान से देख पा रहा हूं तो। दिस इज 17 इंटू 5, दिस इज 17 इंटू 35, है ना। 17 इंटू 25, 17 इंटू 25, हाँ मैं वही कह रहा हूं, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 17 25 एंड दिस इज 17 इंटू 30, तो 17 इज कॉमन और 5 यहां से निकाला जा सकता है, यहां से निकाला जा सकता है, तो 85 के सब मल्टीपल है। हाँ तो 5 सब में कॉमन आ रहा है, 5 सब में कॉमन आ रहा है, तो 85 वो नंबर है। इसको हम लोग 85 इंटू 1 बोल सकते हैं क्या, इसको हम लोग 85 इंटू 5 बोल सकते हैं क्या, और इसको हम लोग 85 इंटू 6 बोल सकते हैं। तो इन तीनों का HCF कितना आ गया, इन तीनों का HCF कितना आ गया, 85 आ गया। तो 85 वो नंबर है। अगर मैं 683 को 85 से डिवाइड करूंगा तो जो मेरा रिमाइंडर आएगा कितना आएगा, वैसे 3 आ रहा है रिमाइंडर। 768 को अगर मैं 85 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा मेरा रिमाइंडर। और वहीं 1193 को अगर मैं 85 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा, हाँ या ना। चेक कर लो, ठीक है मेरे भाई। चलिए, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। मतलब ज्यादा सोचना ही नहीं है, जब भी लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस तो क्या करना है, हमें तीनों का डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस लिया ये आया, इन दोनों का डिफरेंस लिया ये आया, तीसरे और पहले का डिफरेंस लिया ये आया। इन तीनों का क्या ले लो, HCF ले लो। इन तीनों का क्या ले लो, HCF ले लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि कितना आने लग रहा है अपने पास, 85 आने लग रहा है, वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस नंबर को 85 से डिवाइड करोगे आंसर, उससे 85 से डिवाइड करोगे, सेम रिमाइंडर आ रहा है तीनों केस में। क्रॉस वेरीफाई भी करके दिखा देता हूं मैं, ताकि कोई मन में डाउट ना रहे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, और आपको अच्छा भी लगा होगा। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा ना, उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अपन लोग क्वेश्चन करेंगे उसके सक्सेसिव डिवीजन के। ठीक है, सक्सेसिव डिवीजन क्वेश्चन करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, 7, 8, अगले 3 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन। अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।